नमस्कार, आपका स्वागत है टीएमक्यू के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि क्रिएटिव इंडस्ट्री से बिलोंग रखते हैं। निखिल जैन साहब हैं। निखिल मेरे छोटे भाई भी हैं। और निखिल जी वेबसाइट डेवलपर भी हैं, वेबसाइट डिजाइनर भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, एनिमेशन भी करते हैं और स्ट्रेच आर्टिस्ट भी हैं। तो निखिल जी, स्वागत है आपका टीएमक्यू में। निखिल कह सकता हूँ? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल निखिल जी कह सकते हैं। शुरू से आप निखिल ही कहते आए हैं। मैं निखिल, हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से, एटलीस्ट 10 या 12 सालों से जानते हैं। मेरी करियर में निखिल के डिजाइन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ। सो निखिल, हालांकि मैं तो आपको इस बारे में सब कुछ जानता ही हूँ, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए भी आप बताएं कि कुछ अपने बारे में, कहाँ से एजुकेशन करी, कहाँ से स्टार्ट किया, और आप कहाँ से, बेसिकली आप दिल्ली से, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन अराउंड 2003। स्टार्टिंग में मैंने अपनी डिजाइनिंग जो कि मैंने कोर्स किया था वो किया था रीना मल्टीमीडिया शालीमार बाग ब्रांच से। एंड उसके बाद फर्दर ही आफ्टर 6 मंथ्स मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की विद द फ्रीलांसर। तो उनके पास मैंने 3 साल अराउंड काम किया होगा, तो उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे नई नई कंपनियां में स्विच करता गया, जैसे कि फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंट स्किल्स के लिए। तो उसके बाद अराउंड आई थिंक 2007 में मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे मुझे वेबसाइट का काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ओके निखिल, उसके यहाँ पे थोड़ा सा बाद करेक्शन करूंगा मैं। अ, हाँ। वो तो करियर स्टार्ट जहाँ से किया, जब सोचा होगा कि डिजाइनिंग करना है, या फिर हम्म। उससे पहले बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, ये कहाँ से, क्या ये कैसे रहा? ये बचपन हाँ, में क्या? प्राइमरी एजुकेशन मैंने अपनी यहीं से की थी, दिल्ली में। 2002 में पास आउट था मैं फ्रॉम दिल्ली त्यागी पब्लिक स्कूल, ये नियर बाय केशवपुरम। और अच्छा। ग्रेजुएशन मैंने अपनी की थी कॉरेस्पॉन्डेंस से, यहाँ बीकॉम पास फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। तो फिर डिजाइनिंग करने का मतलब, क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्या क्या सोच के, मतलब उस वक्त तो मतलब था, मतलब मैं ये कह सकता हूँ जितना मुझे पता है, उस वक्त वर्ड यूज किया जाता है डिजाइनर के, डीटीपी ऑपरेटर। अब तो खैर काफी अलग वर्ड यूज होते हैं, बट हाँ, उस टाइम तो कैसे आपके माइंड काफी में आया अलग कि अप्रोच डिजाइनिंग थी। में जाना है, क्रिएटिविटी में जाना है? या कुछ ऐसा, कोई किसी को जानते थे, कोई इंस्पिरेशन थी, या फिर कैसे माइंड में आया कि इस फील्ड में ही जाना है? नहीं, इंस्पिरेशन नहीं थी, बस जनरली कह सकते हो कि ये ग्राफिक्स 3D वगैरह बिल्कुल नया नया था, तो उनको देख के अट्रैक्ट होता था कि ये कुछ है, ओके। ये ऐसा सा मुझे कुछ करना है, इस लाइन में ही जाना है। तो ओके। जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स होते थे, वो देख के लगता था कि कितना क्रिएटिव काम है ये, इसमें सोच कितनी अच्छी होती है। तो यही सोच के इस फील्ड में फिर मैंने एंटर किया था। ओके, बढ़िया। तो फिर आपने क्या कोई, जैसे आपने बताया 3 इयर्स कोर्स है या 1 ईयर कोर्स होता तो है? ये मैंने 3 इयर्स कोर्स किया था फ्रॉम अरेना मल्टीमीडिया उस टाइम। अच्छा कोर्स था वो। तो काफी और भी इंस्टीट्यूट थे, आई थिंक मेजरली उस टाइम 2 इंस्टीट्यूट थे, एक अरेना एरीना का मल्टीमीडिया काफी नाम था, यस यस। मैंने भी एंड ट्राई किया था, बट फिर मेरा मूड सा नहीं बना है ना उस वक्त। वो मैक लेके आओ, अब तो काफी इजी हो गया, बट उस वक्त बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, या तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाके सीखोगे, या फिर वो मैक सॉफ्टवेयर लेके आओ, ये लेके आओ, बड़ा था मुझे, मैंने देखा था उस वक्त। तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं उसकी था। फीस थी इस इंस्टीट्यूट, मतलब इस कोर्स की? अराउंड अब तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन है। उस टाइम तो 6 6 मंथ्स के अलग अलग सेमेस्टर्स होते थे। लाइक ओके। फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता था ग्राफिक्स से रिलेटेड, सेकंड सेमेस्टर कुछ और था आई थिंक एनिमेशन से रिलेटेड, थर्ड 3D से रिलेटेड। तो अलग अलग तो आपके सेमेस्टर्स थे तीन उसमें। साल का ड्यूरेशन था? हाँ, मेरा 1.5 साल? 3 साल का ड्यूरेशन था। 3 साल का ड्यूरेशन, तीन तो साल आपने इसमें सारे जो मॉड्यूल है सारे कवर कराए होंगे, है ना? हाँ, सारे मॉड्यूल्स कवर किए उसमें, हाँ। ओके। तो उसके बाद फिर आप एक बार जॉब कोर्स कर लिया, उसका उन्होंने कोई आपको प्लेसमेंट दिया, या फिर आप? उन्होंने भी हेल्प की थी, बट स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 6 मंथ्स का मैंने कोर्स ही किया था, उसके बाद ही मेरी जॉब लग गई थी। ओके। तो उसके बाद ही मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया ओके। एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ओके। अच्छा। तो अब मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको, अगर मैं इस सेगमेंट में, क्रिएटिव इंडस्ट्री में कहूँ, तो 10 साल, 10 से 12, 12 13 साल ज्यादा हो गए यार, सॉरी, ज्यादा सौ हो सॉरी, गए 17 साल, 15 16 साल। सो सॉरी यार, 20 साल। इतना तो 20 साल हो गए। 20 साल। तो अब 20 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है, हर तरह का मौसम देखा होगा। जब बिल्कुल। आज 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब निखिल जैन कोई क्रिएटिव हम्म। बनाने जाता है, डिजाइनिंग करने जाता है, तो उसकी इंस्पिरेशन क्या होती है, क्या थॉट प्रोसेस होता है आज की डेट
हाँ, आज भी देखो थॉट प्रोसेस तो वही रहता है। सबसे पहले हम इंस्पिरेशन तो देखते ही हैं, ताकि पता लगे कि मार्केट में क्या है या कुछ नया आया है, तो अपने क्रिएटिव हम कैसे लगा सकते हैं। लाइक मोस्टली अब हम इंस्पिरेशन ड्रिबल से लेते हैं, बिहेंस होता है, अपने जो पुराने टास्क हैं उनसे भी लेते हैं। तो हर तरह का एक मिक्स कंबाइन करके इंस्पिरेशन ली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है। प्रोजेक्ट जिस टाइप का है हम उसी तरह की चीजें सर्च करते हैं। अगर कुछ अवेलेबल है मार्केट में उससे रिलेटेड, तो कुछ एक आइडिया लग जाता है। नहीं होता तो फिर अपने कुछ आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को हम क्रिएट करते अच्छा ब्रो, मुझे एक बात बताइए, आप एक क्रिएटिव आदमी है, ठीक है, मैं एक बिल्कुल हैं। रॉ आदमी हूँ, ठीक है। आपने हो सकता है कोई बहुत सुंदर डिजाइन बनाया, हम्म। अब उस क्रिएटिव की अच्छे और बुरे का पैरामीटर क्या है? देखिए, जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म बनी होती है, आर्ट फिल्म बनी होती है, उसको हाँ। बहुत अवार्ड मिले होते हैं, बट एक आम आदमी को तो हाँ। बुरी लगती है, फिल्म पसंद ही नहीं आती है। और एक फिल्म जिसको बहुत बुरा गाया हाँ। था, उसको अवार्ड मिल रहे होते हैं, लोगों अच्छी पसंद, मतलब लोगों को पसंद आ रही होती है, अवार्ड नहीं मिलते, वो अलग बात है। तो अगर मैं वन शॉट हूँ, क्रिएटिविटी का अच्छे डिजाइन का और बुरे डिजाइन का पैरामीटर क्या है? देखो, अच्छा डिजाइन वो होता है जो आपको कम चीज में ज्यादा बता दे, आपको जो ज्यादा मतलब कि आपको कम्युनिकेट करना है। मेनली ग्राफिक्स का जो पर्पस है इज टू कम्युनिकेट, कि आपने कुछ बनाया है और यूजर को वो इजीली कम्युनिकेट हो रहा है, देन योर ग्राफिक्स इज क्रिएट। अगर यूजर को जज करने में या उसको समझने में टाइम लग रहा है कि इन्होंने क्या बनाया है और इसको देख के क्या मैसेज आ रहा है, तो आई थिंक फिर वो उस ग्राफिक को क्रिएटिव आपने बनाया है वो इतना यूजफुल नहीं होता। तो जो ऐसा फिक्स अल्टीमेटली कोई रूल नहीं है कि 80-20 की रेशियो जैसा कहा जाता है कि इतना कंटेंट होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये एक बेसिक पैरामीटर है, आप ये कह रहे हो, बट हाँ, ऐसा कोई बेसिक पैरामीटर है। हार्डकोर रूल नहीं है कि अगर आप ये कह रहे हो कि एक डिजाइन, एक ही कम्युनिकेशन को अगर आपने दिल्ली में देना है अलग देंगे और यूपी में देना है तो शायद अलग बिल्कुल। अलग। बिल्कुल, जब भी हम अब कोई ग्राफिक बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले एक ऑडियंस सेट होती है, टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस आपको किन लोगों के लिए ये ग्राफिक बनाना है, क्या प्रेजेंट करना है, तो उसको माइंड में रखते ही हम ये जज करते हैं कि ये मैसेज इन लोगों तक कैसे कन्वे होगा। और ओके। ऐसा नहीं है, इसमें यूजर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हम ग्राफिक्स बनाते हैं, यूजर को नहीं आता समझ में कि इन्होंने जो मैसेज दिया, हो सकता है मैसेज गलत चला जाता है। आपने ग्राफिक्स पे बनाया कुछ, तो उस केस में हम थोड़ा सा स्टडी भी करते हैं यूजर्स के साथ कि उनको ये मैसेज कन्वे हुआ या नहीं हुआ। तो निखिल जैन 20 साल के बाद आज भी अपना पोर्टफोलियो बनाता है या अब सिर्फ नाम ही बहुत है? नहीं, पोर्टफोलियो तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि नई नई चीजें आती रहती हैं। एक जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब तो शायद वेबसाइट्स का लोग इतना जानते भी नहीं थे। आज तो मोबाइल, आप मोबाइल में इजीली वेबसाइट, तो ये इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है इन 20 सालों में ना। जब मैंने देखी थी, याहू और गूगल यही बड़े लीडर्स होते थे और उस पर ही काम करते थे। आज तो पूरी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, हर चीज के अलग सेगमेंट्स है, हर चीज की अलग वेबसाइट्स कैनवा है। था अपने पास, नहीं था कैनवा उस यूज करते थे हम लोग? कैनवा कुछ नहीं था उस मेरे टाइम, ख्याल सिर्फ दो कैनवा ही तो भी हाल सॉफ्टवेयर हुआ फिलहाल करते थे। का कई इनोवेशन थी वो। कैनवा, कैनवा देखो मैं आपसे कहूंगा एक डिजाइनर टूल नहीं मतलब है नॉट कैनवा नॉट एक। एग्जैक्ट कैनवा, कैनवा हाँ। तरह के पोर्टफोलियो जो प्री डिजाइन सेटअप डिजाइन होते हैं, और तो लोगों को हाँ। बड़ा इजी लगता है कि कैनवा से हो जाएगा। हालांकि जिनको, जो लोग क्रिएटिव हैं उन्हें पता है, और सॉफ्टवेयर का एक अपना अलग यूज है, बट हाँ। कितना हेल्प मिल जाता है आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर से या टूल से? ये सॉफ्टवेयर तो देखो हम ये वाले यूज करते ही नहीं है, कैनवा ओके। और ये सब होता है। अब तो आप अपने डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो होती है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, और आजकल यूआई यूएक्स के लिए आप जाओगे तो फिग्मा है, स्केच है। तो इन तरह के सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी पूरी फ्रीडम होती है किस तरह का हमें क्रिएट करना है। प्रीमेड टेम्पलेट्स पे काम करना वो नहीं, उससे मतलब क्रिएटिविटी में नहीं आता फ्लो अपना। अब पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो, क्या सेटअप करते हो, पोर्टफोलियो के लिए पूरी ड्रिबल है, वेबसाइट बना के बियहांस दे है, देते हो या क्या करते वेबसाइट्स भी हैं। आपको मैं अपना लिंक शेयर करूंगा उसका हो? पोर्टफोलियो का। तो ड्रिबल पे पोर्टफोलियो बना हुआ है, डिजिटल प्रेजेंस है। आप ओके, हम जाओ, अपने क्लिक करो, इसमें भी आपको डाल साइट। देंगे कमेंट में, जो हमारे जिनको व्यूअर्स को बिल्कुल। देखना हो तो निखिल जैन साहब से हाँ। कनेक्ट भी करना हो तो कर सकते हैं। हाँ। हाँ। और कोई ऐसा लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो, जिसका अभी हाल फिलहाल में करके मजा आ गया, हाँ, प्रोजेक्ट या तो देखो चल रहा हो, सारे जो जैसे हम बहुत पिक कर टाइम से रहे हैं, कर रहा हूँ पर अभी भी मजा बहुत आता होगा? है प्रोजेक्ट। लेकिन एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो प्रोजेक्ट को करने में मजा आता है, या तो लोग एनडीए साइन करवाते हैं, तो उसकी वजह से हम ओ उसको यस डिस्कस यस नहीं कर यस, सकते। ये तो है, ये एग्री तो एग्री। है, काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइन में है, पाइपलाइन में भी है, चल भी रहे हैं, तो ऑनगोइंग है। अच्छे प्रोजेक्ट है वैसे। तो प्रोजेक्ट में वही पिक करता हूँ जिसको काम करने में मजा आए। अब वो वाला नहीं है कि मनी के लिए काम करना है सिर्फ। दोनों चीजें होती है कि मनी भी हो लेकिन इंटरेस्ट भी हो काम करने में। अच्छा निखिल, एक बात बताइए, मान लो कोई यंग डिजाइनर हमारे साथ बैठे हों, जिन बच्चों हम्म। ने अभी स्टार्ट करा हो, या फिर हम्म। कोई भी ऑडियंस हो,
तो हम्म। अभी आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिकमेंड करेंगे, या आप किन किन को यूज करते हैं, और किस चीज के लिए, किस मतलब आई एम श्योर किसी चीज के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं किसी चीज के लिए, तो अब मेजरली किन सॉफ्टवेयर को आप इस वक्त यूज करते हाँ, मेजरली आप की टूल्स बता देते हो, लाइक फोटोशॉप आप यूज़ करते हो तो फोटोशॉप बेसिकली मेन इमेज एडिटिंग और इमेज एनहांसमेंट के लिए यूज़ होता है। हैं? और इलस्ट्रेटर जाओगे तो इलस्ट्रेटर आज भी वेक्टर ड्राइंग्स और इन सब के लिए, वेक्टर टूल्स के लिए बेस्ट है आज तक इलस्ट्रेटर। और अगर आप जाते हो यूआई यूएक्स या वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सब के लिए बेटर है फिग्मा है, एडोबी का एक्सडी आता है, एंड मैक के लिए आप यूज़ करो तो स्केच है। तो और प्रिंटिंग के लिए आप जा रहे हो तो इन डिज़ाइन है। कोरल चलता है इंडिया में, बट आई थिंक धीरे धीरे अब मैक्सिमम कोरल इन कम डिज़ाइन हो। पे शिफ्ट हो गए हैं। ओके ओके। और एनिमेशंस यार। के लिए आफ्टर इफेक्ट्स है, हम्म, ठीक है। फाइनल कट प्रो है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैंने ना एक, और क्योंकि मैं भी एजेंसी बैकग्राउंड से हूँ, आप भी बहुत हम्म। सारे लोग एजेंसी के साथ भी जुड़े हैं, अपना भी आप करते हाँ। हैं। तो डिजाइनर एक बीच की कड़ी होता है, एक डेवलपर है, एक कॉपी राइटर है, एक हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजर है, और बीच में डिजाइनर है। तो आप हम्म। कैसे मैनेज करते हो आप, क्योंकि क्या होता है, डिजाइनिंग आप कह सकते हो वो तो एंड रिजल्ट है ना, हम्म। कि भाई ये निकल के आ गया, वो उससे पहले कॉपी राइटिंग, एक कॉपी राइटर होगा। तो प्रोसेस हम्म। क्या रहता है आपका इन सब, मतलब इन चारों को मैं जोड़ दूं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक कॉपी राइटर है, एक डिजाइनर है, और एक डेवलपर। हम्म। तो एक टीम है, तो आप लोगों का किस तरह, किस प्रोसेस में कैसे काम करते हैं अभी आप, वो कैसे चीजों को एड्रेस करते हैं? प्रोसेस देखो हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग अलग होता है कि मतलब बेसिक प्रोसेस तो सेम ही रहता है चीज़ों का। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू हमारे पास प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है पूरी टीम के साथ कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है और इसमें हमें क्या क्या टूल्स चाहिए या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक वो रहता है प्रोसेस, कि हम उसको प्रोसेस को समझते हैं कि वो प्रोसेस वो क्या प्रोजेक्ट क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो एक पहले हम अपना एक वो डेवलप करते हैं, एक वायर फ्रेम कहते हो आप, कि वायर फ्रेम हम डेवलप करते हैं उस प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें आएंगी, लाइक एक्स वाई जी फीचर्स हैं, ये कुछ नया इसमें ट्राई करना है, ये कोड लैंग्वेज ये होगी। और जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को हम अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि आप बेटर सॉल्यूशन पे चले जाओ, पर अल्टीमेटली जो कॉल होती है वो क्लाइंट ओके। की होती है कि उसको जज करना होता है, क्योंकि बजट भी देखना है। क्लाइंट का बजट भी एक बहुत चीज इम्पोर्टेंट मैटर है। करता है कि उसका बजट कितना है। हाँ, कोई तो ये इमेज सारे पसंद आ रही फैक्टर्स है, देख इमेज के सबसे महंगी है, पहले हम अपना एक, हाँ, समटाइम इमेज ऐसा होता महंगी है तो हम कुछ ऑल्टरनेटिव देंगे उनको। है। हाँ, सॉरी। मगर समटाइम ऐसा भी तो होता है, इस कोई बेसिस पे चीज है। हम आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होगी। मैं कह रहा हूँ कई बार हेलो। ऐसा भी होता, आवाज आ रही है आपको मेरी अब? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कई बार ऐसा भी होता होगा ना, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है, बट समटाइम बजट में वो चीजें फिक्स नहीं हो पा रही हैं, या फिर कोई जैसे मैं आपने बताया कि इमेजेस है, कोई एक्सपेंसिव है, बट अगर क्लाइंट पसंद है और आप उसका अल्टरनेट देते हैं, है ना? हम्म। तो हम्म। क्या डील होती है उस कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है आपको कि भैया ये प्रोजेक्ट इतने में ही खत्म करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज में ही डिफाइन हो जाता है कि ये ओके। प्रोजेक्ट कितने का है और इसमें ये टेक्नोलॉजी आनी है और हमें ये आउटपुट डिलीवर करना है। तो जितना होता है हम उतना कोशिश करते हैं कि उतने में ही वो वाला आउटपुट डिलीवर हो जाए। बाकी डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है जब एक चीज़ डेवलप होने आती है और जब वो डेवलप होकर जाती है तो उसके बीच में जो चेंजेस होते हैं या मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, उसकी वजह से सब चीज़ें डिफर कर जाती हैं। ओके। अच्छा निखिल, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए स्ट्रेटेजी में, क्योंकि एक जैसे आपने प्रोसेस बताया, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का एक बजट है ना, एक हम्म। टीम है, आपने उसको बना दिया, आपने आगे प्रेजेंट भी कर लिया उसको, पर हम्म। जब एंड ऑफ डे एक स्ट्रेटेजी उसके पीछे काम करते हैं, तो आप अपने को स्ट्रेटेजी जो एंड गोल है हम्म। कंज्यूमर का जिसको बनाना है, उस हम्म। स्ट्रेटेजी के अंदर अकॉर्डिंग भी आप घुसते हैं, उसके बाद अपने समटाइम क्या होता है कि जो आपको फीडबैक मिला है या ब्रीफ मिला है, वो उस से मैच ही नहीं कर रहा, बिकॉज आप जैसे आप 20 साल से हैं, है ना? हम्म। तो आई एम श्योर आपको भी जब आपका ब्रीफ आता होगा और आपके पास हम्म। मार्केट्स का आता होगा, आपको आइडिया हो जाता होगा जो ये मांग रहा है हम्म। स्ट्रेटेजिकली गलत है। हम्म। तो उस केस में क्या करते हैं कि क्योंकि प्रोजेक्ट है और कस्टमर की डिमांड है, तो आप वो फील करते हैं या फिर अपना सजेशन भी आप देते हैं स्ट्रेटेजिकली?
नहीं, सजेशन फर्स्ट देखो, क्लाइंट को हम सजेशन देना हमारा एक काम है कि हम उसको वो चीज़ बताया जाए, क्योंकि ये हमारा रोल है। उसको आइडिया नहीं है क्लाइंट को, वो एक लेमैन। तो हम्म। स्टार्टिंग में बिल्कुल अपनी तरफ से सजेशन दिया जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे मूव मत कीजिए। तो क्योंकि नजर आ जाता है इतना कि इतना साल हो गए काम करते हुए कि कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं है। तो शुरू में गाइड किया जाता है कस्टमर को कि आप ये ना ही कह रहे तो अच्छा, या ना तो नहीं बोला जाता है, बट सिंपली उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई और टेक्नोलॉजी या कुछ और प्रोजेक्ट आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए इसके स्कोप को, ताकि थोड़ा सा डेफर हो। अगर वो ठीक है, वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं ही मानते तो ठीक है। देखो, हमारा काम से सजेस्ट करना है क्लाइंट को, एक उसको दिखाना है विजन कि ये आपका जो प्रोडक्ट चल रहा है ये आगे नहीं चलेगा। अल्टीमेटली कॉल जो होती है वो क्लाइंट की होती है। ठीक है, ये तो क्लाइंट लेवल पे है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक क्रिएटिव बनाया, हाँ। ठीक है, फीडबैक हम्म। कैसे लेते हैं आप? किसका फीडबैक आप एक्नॉलेज करते हैं कि एक क्रिएटिव एप्पल और ऑरेंज वाली बात हाँ। जैसे कि मैं कहता हूँ, तो हम्म। उस फीडबैक को अब क्या आप किसका फीडबैक लेना है, किसका नहीं लेना है, इसके भी आपने कोई पैरामीटर बना रखे हैं, या फिर फीडबैक पैरामीटर। कैसे लेते हैं आप नेगेटिव फीडबैक स्पेशली? नेगेटिव फीडबैक, हम हर तरह का फीडबैक लेते हैं। लाइक सबसे पहले हमने जो ग्राफिक बनाया है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। टीम को जनरली रैंडमली भेजते हैं, उनके फ्रेंड्स को भेजते हैं, कलीग्स को भेजते हैं, तो डिफरेंट लोगों को भेजते हैं। या फिर एक हमारे पास जैसे अब हमें कुछ एड कैंपेन है वो चलाना है आपका, या फिर यूपी में चलाना है, तो हम अपने कुछ यूपी के यूजर्स को भेजेंगे, उनसे आइडिया लेंगे कि ये क्या कन्वे कर रहा है मैसेज, एक फर्स्ट गो में क्या पता लगता है उससे। तो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह हम उसको पब्लिश करते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम अपने चैनल्स पे पब्लिश करते हैं, ताकि एक फीडबैक आए उससे। तो उससे काफी हेल्पफुल हो जाता है वो चीज़ों को समझना। प्रोसेस कितना टाइम लेते हैं, मान लो एक बेसिक डिजाइन बनाने का? मैं क्या, कोई आप टाइम फ्रेम भी रखते हैं कि मैं इतने दिन में डिलीवर कर दूंगा, या फिर एक क्रिएटिव आदमी है, जब टाइम क्रिएटिव फ्रेम तो दिमाग आएगा? अल्टीमेटली, नहीं नहीं, क्रिएटिव है, पर जो डेडलाइन भी मैटर करती है हमेशा, कि डेडलाइन क्या है। अब मेरा ऐड है, मान लो आईपीएल का चलना है, और वो अगर आईपीएल के बाद चलेगा तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। पर क्या तो इम्पैक्ट डेडलाइन तो आता है हम क्रिएटिविटी पे डेडलाइन का? आता नहीं, मैं एक कहूँगा दिन भाई में कि आपको कई बार 10 तो क्रिएटिव देने डेडलाइन। हैं तो आपको या 15 देने हैं। मैंने तो ऐसी ऐसी कंपनियां भी देखी हैं, वो एक दिन में 25, मतलब ऐसे भी लोग देखे जो कहते हैं 25 25 डिजाइन बनवा लेते हैं, है ना? वो डिजाइन होते हैं, वो क्रिएटिव्स नहीं होते, दोनों में अच्छा। बहुत फर्क होता है। अच्छा, क्या फर्क है दोनों डिजाइन्स हैं, क्रिएटिव और डिजाइन डिजाइन में, क्या फर्क बहुत फर्क है। डिजाइन में आप बस चीजें आप पुट कर रहे हो, उससे आपको कोई एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको कैच करनी हो तो नहीं आएगा। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे डिजाइन आते हैं जो है? बस चीजें उसमें ऐड की हुई है, उसमें कोई फोकस नहीं है कि पर ये पैसे अच्छे ग्राफिक दे रहा है किस वो चीज आपको को ना ले। उसके। पैसे अच्छे दे रहा है ठीक है, पर एक अच्छा ग्राफिक वही होता है जो कम में आपको अच्छा मैसेज कन्वे करे, तो अब अल्टीमेटली आप मैसेज करना। देखो निखिल, अब आप 20 साल से हो, आपकी मार्केट गुडविल है, लोग जानते हैं, आज आप किसी काम को ना या हाँ भी कर सकते हैं ना। पर अब एक जो बिल्कुल। यंग डिजाइनर है, जो अभी अभी इंडस्ट्री में आया है एज एजेंसी, जो बड़े बड़े हाँ। उनको करना पड़ जाता है। खैर ये तो हमें जो लोग हैं उनको भी समझना पड़ता है समटाइम। हाँ। ठीक है। तो निखिल यार, अब ये तो होगी आपकी जर्नी, आपका प्रोसेस। अब थोड़ा सा हमारे हम्म। व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को हमारे, हाँ। अ, अब मैं कहूँ कि किसी को मान लो अपना करियर बनाना है डिजाइनिंग में, तो हम्म। CD 1 2 3 कैसे वो अपने आप को स्टार्टअप करे? क्योंकि कोर्स तो बहुत सारे, इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसे कहीं और नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम हाँ। इससे बड़ी ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के आप गूगल 10 जवाब दे देता है। 10 जवाब देता बिल्कुल। तो क्या देखो, बेटर प्रोसेस? तो ये कि प्रोसेस ये है कि अपने सबसे पहले तो वो डिसाइड करे कि उनको ग्राफिक डिजाइनिंग में ही जाना है या नहीं जाना, क्योंकि नहीं, सबसे मालूम कर पहले तो लिया, उनका ही अब पहले वो कोर्स क्लियर करे या होना फिर? चाहिए उनका फोकस। ओके। कोर्स करने से थोड़ा सा आसानी रहती है चीज़ों को समझने में, थोड़ा सा वहाँ भी अच्छी गाइडेंस मिलती है। आप अपने बाकी ऑनलाइन काफ़ी मेंटर्स हैं, आप उनको सर्च कर सकते हो, मैं भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे मेंटर्स हैं, हम भी फॉलो करते हैं उनको। कि आप उनको फॉलो करो, उनसे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है चीज़ों का कि आपको कैसे आगे ऑफलाइन स्टेप क्लास या करना है। ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन भी ले सकते हो, और ऑफलाइन लोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं कहूँगा कितना कि अब तो ड्यूरेशन में कोरोना का लेना टाइम चाहिए? खत्म हो गया। जैसे आपने तो वो सब तीन, क्योंकि देखिए अगर जब आपने करी तब 3 इंडस्ट्री साल का का लिया था। पता नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ आज आपको तो क्या करेंगे कि एक DTP कोर्स होता है 3 मंथ्स का, एक 3 साल का भी कोर्स होता है। तो एक तो क्या, ठीक है, बजट अलाउ किसी अब करेगी? यही, हाँ, तो बजट पे सबसे पहले तो उनको ही क्राइटेरिया सर्च
करना है कि मेरा क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैंने जब कोर्स किया था तो हमारे पास सारी फील्ड्स थी, लाइक 3D में जाना है तो 3D की फील्ड थी, कि आपको 3D एनिमेशन में जाना है, मॉडलिंग में जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है तो अलग फील्ड थी आपको, ये क्या कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में जाना है तो एक अलग फील्ड थी। तो इन सब के 6 6 सेमेस्टर बटे हुए थे, जिसमें से कि आज मैं कहूँगा कि मेरे शायद 2 या 3 सेमेस्टर ही जो मैंने पढ़ा था वो यूज होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता। लाइक 3D मैंने स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद मैंने 3D नहीं किया क्योंकि दिल्ली में मुझे इतना स्कोप नहीं मिला, लेकिन 20 साल पहले नहीं था इतना स्कोप। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो और अभी 3D पिछले 4 5 साल से हाँ, ही। नहीं उसमें चार भी पाँच बड़े साल तो बिग नहीं, काफी हाउसेज टाइम हैं, हो बड़े गया। टूल्स सॉफ्टवेयर हैं, वो भी कॉस्ट है जो हाँ शायद हाँ एक आम हर कंपनी उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हाँ, अनसर्टेन हर मूवीज कंपनी। में भी आप हाँ देखो तो बहुत कम इफेक्ट होते हैं 3D के। हाँ, तो 3D एक अच्छा सॉफ्टवेयर था जब मैंने उस टाइम किया था, लेकिन यहाँ एक्सपोजर नहीं मिला इतना, तो फिर 3D में इतना कंटिन्यू नहीं किया। दिल्ली में मेरे को जो एक्सपोजर मिला ज़्यादातर मुझे मिला इसका वेबसाइट्स का मिला और ग्राफिक्स का मिला, तो फिर मैं इस लाइन में, फिर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी था इस लाइन में काम करके। तो आप ये तो करें कि अपना ही एक जज करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में बेटर लग रहा है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग क्रिएट करने में ज़्यादा मजा आ रहा है, एनिमेशन में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपको 3D एनिमेशन में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारी अलग अलग फील्ड्स है। तो आप किसी एक फील्ड में आपका मन है, फिर आप उस पे स्टार्ट कीजिए। पर लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि कौन सी फील्ड पे वो कितना स्केल कर सकता है। एक डोर की लिमिट भी तो है ना, कहाँ तक जा सकता है। फॉर देखो एग्जाम्पल हर उसको देखना पड़ेगा हम्म, एनिमेशन में वो एंड कहाँ तक कर सकता है, या फिर नॉर्मल कहाँ पे वो ग्राफिक में कर सकता है। या आप मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एंडलेस हम्म, गेम है या इसकी भी एक लिमिटेशन है। नहीं लिमिट तो कोई नहीं है। आप अपना स्टार्टिंग कीजिए, आपको लगता है कि आपको 3D में ही अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए। और अपने आप ही अब तो काफ़ी हर चीज़ में एक्सपोजर है, मीडिया हाउस है, स्टूडियोज है, काफ़ी स्टूडियोज हैं जो आपको इस तरह की जॉब प्रोवाइड करते हैं। आप अपना, बल्कि अगर आपको नहीं जाना तो आप अपना भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और खुद की कंपनी खोल के स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है सच। अच्छा निखिल, अब मुझे बताइए, एक आप भी अपनी एजेंसी चलाते हैं, ठीक है। हाँ। अब आपके पास दो लड़के आते हैं, एक हम्म 3 महीने का नॉर्मल डीटीपी कोर्स करके आता है, नॉर्मल बेसिक हम्म फोटोशॉप जो आपने हम्म ग्राफिक बताया। एक लड़का 3 साल का कोर्स करके आता है। हम्म तो आप जब उस उन दोनों को हायर करोगे, दोनों ही फ्रेशर हैं, हम्म तो हम्म। आपका क्या पैरामीटर रहेंगे? ऑफ कोर्स वो नॉलेज तो पूछोगे, या आप भी बायस होते हो कि नहीं ये 3 साल का कोर्स करके आया या 3 महीने का कोर्स करके आया, या आप उनकी क्रिएटिविटी चेक करते हो? कैसे आप नहीं, हम उनको? क्रिएटिव, बिल्कुल हम क्रिएटिविटी चेक करते हैं। देखो टूल्स तो वो 2 महीने में सीख लेगा कोई भी। अच्छा। टूल्स एक बड़ी चीज नहीं होती है, टूल्स आज कुछ है कल कुछ होगा, तो टूल्स मैटर नहीं करता है। अगर उसने टूल सीखे हुए हैं तो थोड़ा सा काम करना आसान रहता है, बस ये एक फैक्टर बैठता है। लेकिन जो सोच है मेन आता है, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, विजुअली कैसे क्या एक्सप्लेन आप करना चाह रहे हो, और ये चीज मैटर ज्यादा करती है। क्या सैलरी हमें देते हो टूल, एक फ्रेशर? एवरेज, ऑन एन देखो एवरेज, मैं फ्रेशर के बहुत लिए कम ऑन एन एवरेज बता। एवरेज स्टार्टिंग हो जाती है 20,000 से। 20 to 25,000। 20 to 25,000। ओके। हाँ। तो इसमें निखिल स्टेप क्या होते हैं? एक पहले डीटीपी ऑपरेटर होता है, सबसे पहले नीचे पोजीशन, फिर डिजाइनर, फिर सीनियर डिजाइनर, नहीं, फिर क्रिएटिव। डीटीपी ऑपरेटर देखो मेरी लाइन में मैटर नहीं करता। डीटीपी ऑपरेटर जनरली वो प्रिंटिंग के लिए और इन सब के लिए डीटीपी ऑपरेटर नहीं बट चलता है, मेरे को पोजीशन अपने लिए वाइज अगर आप वो जैसे रैंक हाँ वाइज करें हम, तो सबसे नीचे आ गया हम्म डीटीपी ऑपरेटर, उसके ऊपर हो गया डिजाइनर। हाँ, डिजाइनर डीटीपी ऑपरेटर भी एक काइंड ऑफ डिजाइनर होते हैं, बट डिपेंड करता है आपको ना, इसमें ये डीटीपी ऑपरेटर आप बिल्कुल सेपरेट कर दो, वो एक अलग टर्म है। अच्छा। तो तो यार हम तो सबको डिजाइनर कहते हैं ना, हमारे लिए जिसको टूल चलाने आ गया वो डिजाइनर हो गया। मैं हाँ, अपनी पर्सनल से टूल बता रहा डिजाइनर। हूँ हाँ, नहीं ना। ऐसा नहीं है। तो अच्छा। सबसे पहले हम देखते हैं जूनियर डिजाइनर जो फ्रेशर हैं, कि जिनको कंसेप्ट, मतलब माइंड का कोई वो टूल से रिलेट नहीं होता है, कि उनको अगर कंसेप्ट अच्छा आ रहा है उनके माइंड में, और उनके साथ प्लस प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको ये नहीं पता होता कि इसको बनाए कैसे। माइंड अच्छा चल रहा है, कंसेप्ट अच्छा है माइंड में, बट आपको उसको कैनवस पे कैसे लेके आना है, वो आपकी टूल हेल्प करता है उस चीज को अच्छा नहीं, बनाने में। मुझे एक और चीज बताइए। मैंने अक्सर देखा है, मैं हाँ कॉर्पोरेट, एक हाँ। कंपनी जो एक्सेप्ट क्रिएटिव एजेंसी को छोड़ दो, अदरवाइज जो हम्म नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो हम्म डिजाइनर को बहुत ज्यादा पे नहीं करती, है ना। हम्म वो डिजाइनर को उस तरह नहीं लेती जैसे, मे बी वो कोई एजेंसी के साथ भी काम कर रही है, वही कंपनी उस एजेंसी को कोई भी अमाउंट पे करने को रेडी हो जाती है, बट अपने इन हम्म। हाउस डिजाइनर को वो डीटीपी ऑपरेटर ही समझते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब आपको भी ऐसा फील होता है, या मैंने अक्सर देखा है ऐसा ऐसा होता है? क्योंकि इन हाउस डिजाइनर कभी उस
मेरा अगर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा इस मामले में ओके। कि एज अ मुझे टीटीपी ऑपरेटर देखा जाए या नहीं, ऐसा नहीं है। डिजाइनिंग भी अलग अलग स्किल्स है, आप क्या कर रहे हो डिजाइनिंग में। डीटीपी ऑपरेटर बहुत पुरानी टर्म है, अब नहीं यूज होती इतनी। अच्छा, अब क्या टर्म और यूज होते आपने जो आप जो बात कर रहे हैं वो आप लोकल जो हैं जो प्रिंटिंग शॉप्स होती हैं शॉप्स या वगैरह उनकी होते हैं, बात कर हाँ। रहे हैं। वो जो 500 हाँ, रुपये ले लेता है, अगर वो हल्का अगर सा आप हाथ एक लगाने अच्छी, का भी। हाँ वो एक आप अच्छी सी कंपनी में जाओगे तो आपको ये सब सिनेरियोज नहीं नजर आएंगे वहाँ पे। यार मैं और काफी मैं बड़ी अच्छा से है बड़ी डिजाइनर्स का। कंपनी अच्छा चलो, मैं नाम नहीं ले करना सकता, है, बट मैंने मैं भी अच्छी बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में कंपनी से काम बात कर किया। रहा हूँ। मैंने भी किया है, काफी अच्छी कंपनीज में मैंने काम किया है, तो हमने दोनों ने भी किया है, ऐसा आई एम नहीं है। श्योर तूने भी देखा है बहुत सारी कंपनी में, जहाँ हमें वो उनके पास बहुत अच्छा डिजाइनर होता था। तूने कई बार मुझसे बोला यार सर हाँ, इज अ वेरी गुड डिजाइनर, बट वो कंपनी उसको उस तरह ट्रीट नहीं करती। वो हमको बोलेगी आप बना के लाओ, समझ फिर गया आप किसकी बात कर रहे हो। हम जो मर्जी कहानी उनको उनको घुमा दें। मैं ना, हम तो उस वक्त एजेंसी में थे, तो मैंने हाँ। देखा है। तो अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि यार, अगर आज की डेट में किसी को डिजाइनिंग में, क्रिएटिव फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना है, बेसिक सा हम्म, कोर्स करे पहले, हम्म, हम्म, दुनिया समझ ले, उसके बाद फिर हम्म, फैसला ले कि इस इंडस्ट्री में क्या है, अपने आप को अभी टेस्ट कर ले, है ना। हाँ, एंड बिल्कुल। शुरू में जैसे ही हर फील्ड में स्ट्रगल होता है, इसमें भी स्ट्रगल है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़े, और ये आगे बढ़े। आज अर्निंग। देखो, इंस्पिरेशन के लिए और चीजों को समझने के लिए इंटरनेट से बड़ा कोई टूल नहीं है। आप अच्छा, इतना सर्च करोगे। हाँ। अर्निंग एंडलेस है या उसकी भी एक लिमिटेशन है कि इतने तक ही हो पाएगा? नहीं, अर्निंग भी एंडलेस है, काफी अच्छे डिजाइनर्स हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। मेरे साथ भी स्टार्ट किए हुए थे, वो भी आज भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। मेरा भी एक अच्छा सेटअप है, तो मुझे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सही चल रहा है। हम्म। तो ऐसे कोई अर्निंग एंडलेस नहीं है, बाकी वो तो काम करते करते समझ में आ जाता है कि चीज़ें कैसे करनी है। क्या आप क्वालिटी आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो और आप अच्छी चीज़ें बना रहे हो, तो फिर आपकी अर्निंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। शुरू में हो सकता है आपको दो तीन बार मतलब कुछ टाइम के लिए आपको मैनेज करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप अच्छे क्रिएटिव्स बना रहे हैं, अच्छा कन्वे हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक हम कमर्शियल टर्म पे बात, ठीक है। हाँ। एक है, एक वो डिजाइनर है जो आप जिस लेवल पे आ चुके हो, 15-20 साल से हैं, लोग हम्म, जानते हैं, जैसे मैंने कहा हम्म, आप अपने टर्म्स में काम करते होंगे, एडवांस में काम करते हैं, जनरली होते हैं। हम्म, हम्म। पर ये सबके लिए सिनेरियो नहीं है, स्पेशल डिजाइनिंग में, कि वो क्या पोर्शन होता है आपकी इंडस्ट्री में, पेमेंट का, कलेक्शन का, या क्लाइंट से किस तरह का डील होता है? क्योंकि सबका अलग अलग रोल होता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ऐसे फ्रेशर हो तो आप एडवांस नहीं ले सकते, बिल्कुल लीजिए, आपका हक बनता है वो तो लेने का। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको पर सर्विस फ्रेशर को तो प्रोवाइड कर रहे बेचारे को काम मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, हैं। नहीं, ऐसा टेक्निकली। नहीं है, ये आपके टर्म्स है, ऐसा नहीं है। अब जो सिनेरियोज हैं अब काफी चेंज हो चुके हैं। कोई भी आपको जो कुछ काम करा रहा है तो पहले आप एडवांस बिल्कुल लेके काम कीजिए। डिपेंड करता है कि आपका वो कितना नोन टू है या नहीं है। बट एक बिजनेस के टर्म्स हैं कि अपना जो भी आप काम शुरू कर रहे हो, एक कुछ एडवांस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ज्यादा। क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट होता है उस प्रोजेक्ट को काम करने में, वरना एंडलेस चीजें चलती रहती है, क्रिएटिव्स है, कितनी ऑल्टरेशन आती है, बार बार ऑल्टरेशन आती है, तो चलता रहता है। बेटर यार जो कर रहे हो काम, एटलीस्ट आपको उतना तो पे हो उस काम का, तो वो तो आपको सिक्योर रख के ही चलना चाहिए। तो तो आप, बाकी हाँ देखो, हाँ। हाँ, आपका सवाल क्या था। मैंने तो कि हम कैसे उसको क्योंकि जो फ्रेश डिजाइनर है या फिर जो 2-3 साल हुए हैं, उसके लिए पहली प्रायोरिटी ये थी कि उसे काम मिल जाए मार्केट में। वो पेमेंट्स पे उतना डिबेट नहीं कर पाता, है ना। हम्म। एक स्टेब्लिश हो, उसके लिए अलग अलग एक अलग क्या आप कह सकते हैं उसको, अलग टर्म्स आ देखो, जाते किसी भी फील्ड में आता है ये वाला। जब आप फ्रेशर हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हैं। ओके। लोगों को ट्रस्ट, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो मार्केट में, लोग आपको नहीं जानते, या आपके बिल्कुल बिल्कुल भी क्लाइंट्स नहीं है, तो शुरू में आपको टाइम लगता है ट्रस्ट बनाने में। तो वो अब मैं, एक दौर ऐसा होता है कि हाँ। पर ऐसा आज का जो कल्चर चल रहा है उसमें ये नहीं है ऐसा। आप अगर काम कर रहे हो तो आप फ्रेशर हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट करते हो, या आप उससे कैसे डिस्कस करते हो चीजें, और उसके बाद आपका वो आता है फायदा। अच्छा चलिए, अब मैं एक अगर और आप चीज उसको। पूछता हूँ हाँ। कि एआई से डर लगता है? नहीं, अच्छा टूल। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने यूज किया हुआ है यार? अब तो ये कह रहे हैं खुद ही, जी, हम बोलेंगे यूज ऐसा चाहिए अभी वैसा। कम करते मत हैं, यूज कम होता है, एज अ रेफरेंस हम एआई को यूज करते हैं। क्योंकि अभी एआई में प्रॉब्लम ये है कि जो भी वो आउटपुट देता है
वो हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है। एआई अच्छा। हम यूज करते हैं बिल्कुल, हम्म। कि जिस तरह के आउटपुट अभी उससे आते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट हम उसको अच्छे से यूज कर लेते हैं, और एआई बहुत अच्छा टूल, बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस निकाल देता है। ठीक। तो बहुत हेल्पफुल है। क्या डिजाइनरों आगे की यूज करना दुकान भी। बंद रहेगी, हो जाएगी इसके बाद, या फिर कम हो नहीं देखो, जाएगी? डिजाइनरों की दुकान बंद नहीं होगी, और डिजाइनरों की ऐसा नहीं होता कि ओके। दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन आपका काम करने का तरीका चेंज है। ओके, हो सकता है बढ़ जाए उल्टा, कि और ज्यादा चेंज आप क्रिएटिविटी दिखाई दे। बढ़ेगा, देखो कोई भी नया है वो चीज़ें आई है, लाइक चैट जीपीटी आया है, और आपका ये और भी सारे टूल्स हैं जो एआई के लिए आए, ग्राफिक्स के लिए आए हैं। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है कि उसमें आप प्रॉपर कुछ अ, आपको आउटपुट अभी जनरेट होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप उसको भी अपनी टाइम लगेगा। लाइफ में अभी यूज नहीं कर सकते, उसको टाइम लगेगा। तो इतने आप भी वो सीखिए कि उस पर कैसे चीजें जनरेट करनी है। हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में आपको वो सोर्स फाइल भी जनरेट करके दे, जिससे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो बार बार। अभी तो इतना नहीं हो पाता, तो आएगा। अच्छा है, जब अच्छा आएगा है मेरे देख को लेंगे बल्कि हैं। टेक्नोलॉजी देखते रहिए, बल्कि हम तो अब कंफर्टेबली काम भी कर रहे हैं एआई में, कि अच्छा। कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। ओके, जबकि ग्रेट। दिख रहा है कि सामने आगे फ्यूचर एआई का है, तो बेटर है अभी से आप उसको यूज करना शुरू कीजिए, और अपने काम को भी आइदर उसके कि अकॉर्डिंग। डरने का उसे यूज करना सीखिए, कैसे अपनी क्रिएटिविटी एंड ऑफ में तो आपको कस्टमर को आउटपुट चाहिए, वो कहीं से भी आए, है ना? एंड ऑफ डे तो यही बिल्कुल है, है। देखो आप हमारी लाइन में, जैसे अब मैं आपको भी बता रहा हूँ, जब से स्टार्टिंग में जब हम यूज करते थे तो फोटोशॉप होता था, इलस्ट्रेटर होता था, 2 ही टूल होते थे जिस पे हम चीजें बनाना शुरू करते थे। धीरे 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 करते 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 अब फोटोशॉप हार्डली यूआई यूएक्स में होता ही नहीं है, बहुत कम, सिर्फ इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। इलस्ट्रेटर है, ये 2 सॉफ्टवेयर तो आज भी वैसे के वैसे ही है, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते थे वो काफी आउट हो चुके। आपने कभी नाम सुना होगा, एक फ्लैश फ्लैश करके एक सॉफ्टवेयर हुआ फ्लैश करता था फ्लैश एनिमेशन बॉस, के लिए। यस। पर वो ओपन नहीं तो होता था ना जब हर जगह पे, उसके लिए बड़ा, ये वही ना जो लिंक हाँ, बन के बट आ जाता था। शुरू में जितनी भी एनिमेशन चलती थी, जितने भी इंटरेक्टिव फ्लैश में होते थे, सेशन हो, हाँ। सब फ्लैश में होते थे। आप फ्लैश कहाँ है, कोई नाम नहीं जानता। मैं कहते जंग जनरेशन 2000 के बाद, 10 के बाद तो फ्लैश नजर भी नहीं तो आया है। फ्लैश ने अपने को अपडेट तो भी किया ना निखिल। अब मोबाइल्स पे फ्लैश लोग यूज करते हैं, वो ओपन नहीं होता था। एंड्रॉइड आ गया, लोग अधिकतर चीजें हाँ, मोबाइल में तो आने लग गई। तो वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हुई है, और इसके तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने आपको जस्ट एक, आपको भी याद है तो उससे मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे और भी बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पहले काम करते थे, अब चेंज हो चुके हैं। तो ये भी एक जैसे एक नया टूल है जिस पे आपको थोड़ा सा समझ के काम करना है एआई को, और आपका काम आगे अच्छा ही होगा। चलिए निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। कभी और फिर किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। स्पेशली आप क्रिएटिव आदमी हैं, कभी तो क्रिएटिविटी पे ही ज्यादा बात करेंगे। और धन्यवाद आपका TMQ मानने के लिए। थैंक यू वेरी सर, मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके। ओके।